कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जिसे खुद भगवान ने बसाया, जहां सोने के महल थे, चांदी की सड़कें थीं और हर कोना दिव्यता से चमकता था। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक समंदर में समा गया। ना कोई युद्ध, ना कोई भूकंप, बस सब कुछ गायब। क्यों? कैसे? किसने छीन ली ये नगरी? क्या श्री कृष्ण की द्वारिका बस एक पौराणिक कथा थी, या फिर ऐसा इतिहास जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो असली फुटेज जो सदियों से छुपे एक रहस्य का पर्दाफाश करती है। समुद्र के नीचे छिपे वो पत्थर, खंभे और सीढ़ियां, जिनसे जैसे आवाज आती है, हाँ, द्वारिका थी और अब भी है। हर सीन आपको उस युग में ले जाएगा जहां विज्ञान मौन है लेकिन साक्ष्य बोलते हैं। और आखिरी हिस्से में आप देखेंगे वो दृश्य जो आपके विश्वास और नजरिया दोनों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये एक भूली हुई हकीकत है जो अब पानी की खामोशी को तोड़ने वाली है, बस कुछ ही पलों में। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने एक ऐसी नगरी बसाई जो केवल शहर नहीं, एक सपना थी। द्वारिका वैभव, दिव्यता और धर्म का प्रतीक। लेकिन आज ये नगरी जमीन पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में दफन है। एक पूरी सभ्यता जो लहरों के नीचे सोई हुई है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान भी अब इसके प्रमाण दे चुका है। समुद्र के नीचे मिले मंदिरों के खंभे, दीवारें और शिलालेख गवाही देते हैं कि द्वारिका सच में अस्तित्व में थी। आज हम आपको दिखाएंगे उन्हीं अवशेषों की झलक, वो दृश्य जो कभी महाभारत में वर्णित थे और अब समुद्र के कैमरे उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। महाभारत में उल्लेख है, जब यवनों के हमले मथुरा पर बढ़ने लगे, श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई, द्वारिका। सोने से जड़े द्वार, ग्रेनाइट की दीवारें, वीणा की ध्वनियों से गूंजती गलियां और रथों की आवाजें, यह सब उस दिव्य नगरी की पहचान थी। यहीं श्री कृष्ण ने न सिर्फ शासन किया, बल्कि अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और जीवन के अंतिम क्षण भी यहीं बिताए। द्वारिका उनके व्यक्तित्व का विस्तार थी, एक ऐसा नगर जो करुणा, शक्ति और धर्म का प्रतीक था। और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो मानो समुद्र ने भी उन्हें विदा देने के लिए द्वारिका को अपनी गोद में समा लिया। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने युगों को चौंका दिया। द्वारिका, वो दिव्य नगरी जहां धर्म की गूंज थी, अचानक समुद्र में समा गई। न कोई युद्ध हुआ, न तूफान आया, बस जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया। मंदिर, गलियां, महल, सब कुछ लहरों में खो गया, बिना किसी शोर के। कुछ इसे प्रकृति का प्रकोप मानते हैं तो कुछ दैवी संकेत, लेकिन सवाल अब भी वही है, इतनी भव्य नगरी जिसका हर पत्थर इतिहास था, उसे इतिहास की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली? क्या द्वारिका को सिर्फ पौराणिक कथा कहकर भुला दिया गया, या उसकी सच्चाई इतनी गहरी थी कि दबा दी गई? लोग कहते हैं भगवान के बिना द्वारिका सिर्फ पत्थरों का ढेर थी, लेकिन क्या वो पत्थर आज भी समुद्र की गहराइयों में हमें पुकार रहे हैं? 1983 में जब भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट से कुछ ही दूरी पर गोताखोरी शुरू की, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे छिपा हुआ इतिहास खुद को इस तरह उजागर करेगा। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में जब खोजकर्ताओं ने समंदर की गहराइयों में उतरना शुरू किया, तो वहां जो दिखा वो किसी रहस्य लोक से कम नहीं था। नीचे पत्थरों की एक दुनिया थी जो सैकड़ों सालों से चुपचाप लहरों के बीच दबी पड़ी थी। वहां मिली सीधी दीवारें, सटीक कोणों पर बने कॉलम्स और मंदिरों जैसे आधार स्तंभ, ये सब प्राकृतिक नहीं हो सकते थे, ये इंसानी निर्माण थे, और वो भी ऐसे जो आधुनिक विज्ञान की आंखों में भी सवाल छोड़ते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग हुई तो उनकी उम्र 9000 से 10,000 साल तक आंकी गई। यानी ये सभ्यता उतनी पुरानी थी जितनी दुनिया की किसी भी जात सभ्यता से कहीं आगे। वहां एक विशाल पत्थर की सीढ़ी भी मिली जो सीधे नीचे उतरती थी, जैसे वो अब भी किसी खोए हुए मंदिर की ओर इशारा कर रही हो। साथ ही मिले कुछ मिट्टी के बर्तन, नक्काशीदार पत्थर और यहाँ तक कि कुछ लोहे के उपकरणों के अवशेष, जो इस बात के साक्षी बने कि वहाँ कोई आधुनिक सभ्यता थी, लेकिन उसका नाम इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। ये खोज सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक भावनात्मक क्षण था। एक वो पल जब सदियों पुरानी कथा ने विज्ञान के सामने सिर उठाया और कहा, मैं काल्पनिक नहीं हूँ, मैं जीवित था। ये सब देखकर एक खोजकर्ता ने कहा था, समुद्र के नीचे छिपी ये नगरी बोलती नहीं, लेकिन उसकी हर ईंट, हर पत्थर चीख चीख कर कहता है, मैं द्वारिका हूँ, मैं श्री कृष्ण की नगरी हूँ। जब पहली बार डाइवर्स ने समुद्र की गहराइयों में कैमरे उतारे
तो जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने हर देखने वाले को भीतर तक हिला दिया। कैमरे की आंख ने जो देखा वो किसी कल्पना लोक की झलक लगती थी। पत्थरों से बनी खंभों की कतारें, जिनमें से कुछ अब भी गर्व से खड़े थे, मानो वक्त की आंधी को चुपचाप सहते हुए श्री कृष्ण की कहानी सुनाना चाहते हो। वहां एक के बाद एक सीढ़ियां दिखाई दीं, जो नीचे किसी प्राचीन इमारत की ओर उतरती थीं। उन सीढ़ियों के किनारे पर घिसे हुए शिलालेख उभरे, जो अब भी अपना अस्तित्व बचाए हुए थे, लेकिन लहरों की हर थपेड़ी ने उन पर सदियों का इतिहास दर्ज किया था। कई पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये एक राजधानी थी, वो नगरी जो श्री कृष्ण ने खुद बसाई थी। सबसे दिलचस्प था वो दृश्य जब कैमरे ने एक सीधी चौड़ी पत्थर की सड़क को कैद किया, जो पानी के नीचे भी सीधी चलती दिखाई दी, मानो किसी नगर नियोजन का हिस्सा। उसके दोनों ओर कुछ समान दूरी पर बने चबूतरे भी दिखे, जो शायद कभी घरों या दुकानों के हिस्से रहे होंगे। डाइवर्स ने बताया कि जैसे ही वो इन ढांचों के करीब पहुंचे, वहां का माहौल बदल गया। एक रहस्यमयी शांति, एक अलौकिक ऊर्जा, मानो समुद्र के नीचे आज भी द्वारिका की आत्मा जीवित है। और जब वो कैमरे पर वो नजारे रिकॉर्ड हुए, खंभों के बीच से छनती धूप, सीढ़ियों पर जमी शैवाल और ढह चुके मंदिर के बीच बहती मछलियां, तो ये समझना मुश्किल हो गया कि हम एक डूबी हुई नगरी को देख रहे हैं या फिर इतिहास के सबसे भावुक दृश्य को जी रहे हैं। कई लोग द्वारिका को केवल पुरानी कथाओं का हिस्सा मानते हैं, जैसे कोई धार्मिक कल्पना जो बस कहानियों तक सीमित हो। लेकिन जब समंदर की चुप लहरों के नीचे इतिहास की परतें खुलती हैं, जब कैमरा असली मंदिरों, खंभों और सड़कों को दिखाता है, तब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आस्था थी या फिर एक वो सच्चाई जिसे समय ने मिटा देने की कोशिश की? सोचिए, एक ऐसा नगर जहां श्री कृष्ण ने रथ चलाया होगा, जहां उनके चरणों की धूल आज भी समुद्र की रेत में समाई हो सकती है। वही रास्ते जहां ग्वाल बालों की हंसी गूंजती थी, आज समंदर की लहरों में डूबी हुई खामोशियां बन गई हैं। और उस खामोशी में भी कुछ है जो दिल को छू जाता है। जब आप वो फुटेज देखते हैं, समुद्र के अंदर बहती रोशनी, मंदिर की टूटी हुई मूर्तें और शिलाएं जो समय की मार सहकर भी खड़ी हैं, तो दिल कह उठता है, यह सिर्फ कोई पौराणिक नगरी नहीं थी, ये तो हमारी जड़ों का हिस्सा है। और यही कारण है कि द्वारिका से जुड़ाव सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक अदृश्य रिश्ता है जो हमारी आत्मा से जुड़ता है। हर लहर जो उस खोए हुए शहर को छूती है, मानो कहती है, भगवान कभी कहीं जाते नहीं, वो बस हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। ये केवल एक खोज नहीं, ये हमारी विरासत से दोबारा मिलने की कहानी है। वर्तमान समय में द्वारिका के अवशेषों का अध्ययन और संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है, जो न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाने का कार्य करता है। इन अवशेषों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह स्पष्ट है कि द्वारिका नगरी की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखना हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। जैसे जैसे नई खोजें और तकनीकें उभर रही हैं, वैसे वैसे द्वारिका के समुद्र में स्थित और अवशेषों के अध्ययन में भी नई संभावनाएं और दिशा मिल रही हैं। आने वाले समय में इन अवशेषों के और गहरे अध्ययन से हमें द्वारिका की वास्तुकला, कला, व्यापारिक जीवन और सामाजिक संरचना के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी। द्वारिका नगरी के अवशेषों का शोध केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। द्वारिका की समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी घटनाएं लाखों लोगों की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रही हैं, और यह स्थल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। द्वारिका के अवशेषों के अध्ययन से हम न केवल हमारे धार्मिक इतिहास को पुनः जीवित कर सकते हैं, बल्कि यह हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद कर सकता है, जैसे प्राचीन व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक शिक्षा। भविष्य में द्वारिका नगरी के और गहरे शोध और अन्वेषण से न केवल धार्मिक आस्थाओं को पुष्ट किया जाएगा, बल्कि यह भारतीय पुरातत्व और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करेगा। ये केवल एक अंडर वाटर सिटी नहीं, ये हमारी आत्मा की गहराई में बसी वो पहचान है जिसे सदियों से सिर्फ सुना गया पर कभी समझा नहीं गया। द्वारिका कोई काल्पनिक संसार नहीं था, वो हमारी संस्कृति का वो भाग है जो समय के समंदर में डूब तो गया पर मिटा नहीं।
आज जब हम समुद्र के नीचे बिखरे पत्थरों को देखते हैं तो वो सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो एक सभ्यता की सांसें होती हैं जो हमें पुकार रही होती है। द्वारिका को जानना सिर्फ एक ऐतिहासिक अध्ययन नहीं है, ये उस देवत्व को महसूस करना है जो आज भी लहरों की हर गूंज में जिंदा है। सोचिए, अगर वो नगरी आज सामने आ जाए तो क्या हम उसे वही सम्मान देंगे जो एक जीवित सभ्यता को दिया जाता है, या फिर एक बार फिर उसे सिर्फ पौराणिक कथा कहकर भूल जाएंगे? शायद अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी खोई हुई विरासत को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हृदय और चेतना में जीवित करना होगा, क्योंकि जब हम द्वारिका को फिर से पहचान देंगे तब हम खुद को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को भी नए रूप में देख पाएंगे। और शायद उसी दिन समुद्र की लहरें भी शांत हो जाएंगी, क्योंकि उनकी गोद में सोई नगरी को आखिरकार घर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको छू गया, अगर समुद्र की लहरों में छिपी द्वारिका की पुकार आपने भी सुनी, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन सबके साथ जिन्हें सच्चाई जाननी चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और भूली हुई हकीकत जो आपके विश्वास को हिला देगी। राधे राधे।